नमस्कार साथियों। इंग्लैंड के एक शहर हीथफील्ड में रोज की तरह शांति थी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक से पुलिस जीप की सायरन चारों ओर गूंजने लगी। तभी एक मकान के सामने सभी पुलिस की जीपें रुक जाती हैं। पुलिस मकान को चारों तरफ से घेर लेती है। वहां मौजूद सभी लोग चौंक कर पुलिस के पास जमा होने लगते हैं। उनमें से एक ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप आज किसको गिरफ्तार करने आए हैं? वो पुलिस वाला बिना कोई जवाब दिए उस मकान के गेट के कॉल बेल को रिंग करता है। उस मकान से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। उस पुलिस वाले ने मुस्कुराकर उससे पूछा, आप कैसे हैं मिस्टर डेविड फुलर? यह सुनकर वो आदमी बुरी तरह चौंक जाता है। उसने तुरंत कहा, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इंस्पेक्टर साहब, मैं डेविड फुलर नहीं हूँ। लेकिन उस पुलिस वाले ने उसकी एक न मानी और उसके हाथों में हथकड़ी लगाते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको वहां से सीधे थाने ले गए और पूछताछ शुरू की। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब सख्ती हुई तो वो तोते की तरह सब बोलने लगा। जैसे जैसे वो बोलता गया वहां सब लोग हैरान हो गए। उसने कबूल किया कि उसने 2 औरतों की हत्या और 12 साल तक मुर्दा घर में आई 9 साल से लेकर 100 साल तक की महिलाओं की करीब 101 लाशों के साथ संभोग किया था। इलेक्ट्रीशियन डेविड फुलर 1989 से 12 साल तक हीथफील्ड अस्पताल के 2 मॉर्चरीज में आने वाले शवों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था। वो जानबूझकर अपनी ड्यूटी रात में लगवाता था। जब रात में सभी अस्पताल के वर्कर्स चले जाते थे तो वो इस शर्मनाक काम को अंजाम देता था। डेविड फुलर ने 1987 में वेंडी नेल और कैरोलिना पियर्स नाम की 2 औरतों की हत्या की थी। 23 जून 1987 को उसके घर पर ही उसकी हत्या कर दी थी। अगले दिन नेल जब अपने ऑफिस नहीं पहुंची तो उसका बॉयफ्रेंड उसके घर पहुंचा तो वहां उसकी एब्सोल्युटली न्यूड जो है डेड बॉडी देखकर वो चौंक जाता है। नेल के तौलियों और उसकी लार में डेविड फुलर के डीएनए मिले थे। 24 नवंबर 1987 को पियर्स का उसके घर के पास से अपहरण कर लिया था। आसपास के लोगों ने उसकी चीख पुकार सुनी थी। एक हफ्ते बाद उसकी लाश करीब उसके घर से करीब 40 मील दूर रोमनी मार्च के एक बांध पे तैरती हुई मिली थी। डेविड फुलर का नेल के ऑफिस में आना जाना था और पियर्स एक रेस्टोरेंट में मैनेजर थी। वहां भी डेविड फुलर का आना जाना था। उसने इन दोनों को दोस्त बनाकर फंसाया और मौका पाते ही रेप करके हत्या कर दी थी। 78 लाशों की पहचान हुई। यह केस मेडिस्टोन क्राउन कोर्ट में चला। फुलर को 51 अलग अलग मामलों में दोषी पाया गया। दोनों मुर्दा घरों में 78 लाशों की पहचान की गई जिसके साथ फुलर ने दुष्कर्म किया था। जस्टिस चीमा ग्रब ने जूरी को हत्या के दोनों मामलों में उसे दोषी ठहराने का निर्देश दिया था। हालांकि अभी तय नहीं हुआ था कि उसे कितनी सजा मिलेगी। डेविड फुलर के घर की तलाशी के दौरान फुलर के घर से ढेरों अश्लील चित्र, बच्चों की लाश के साथ अश्लीलता के वीडियो, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और मेमोरी कार्ड वहां से मिले थे। सभी अलग अलग फोल्डर में रखे हुए थे और उन पर नाम का लेबल लगा हुआ था, यानी कि उसने विक्टिम्स के अनुसार फाइल नेम भी डाले हुए थे। साथ ही 250 बड़े डिब्बे मिले थे जिसमें कई प्रकार के साक्ष्य मौजूद थे और साथ ही 1986 और 87 में उसके द्वारा लिखी गई डायरियां भी मिली। मास्टरमाइंड अपराधी अपने जुर्म को एक डायरी में भी लिखता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि कभी भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने आए तो उन्हें घटना की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। डेविड फुलर को आशंका थी कि वो जल्द ही अरेस्ट हो जाएगा, इसीलिए उसने अपनी सारी गंदी हरकतों को एक डायरी में लिखा। उसने अपनी सारी गंदी हरकतों को एक्सेप्ट किया और डेविड ने पुलिस को केवल 2 महिलाओं की हत्या का जिक्र किया। वहीं लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले मामले में डेविड ने कहा उसको संख्या याद नहीं है और साथ ये भी कहा कि उस वक्त वो मानसिक बीमारी नेक्रोफीलिया से पीड़ित था। आप जानते ही होंगे, नेक्रोफीलिया से पीड़ित इंसान को शवों से यौनाचार करना अच्छा लगता है। साथ आप जानते हैं कि निठारी केस में सुरेंद्र कोहली भी इसी रोग से पीड़ित था। दुनिया जानती है कि वो कैसे बच्चों के साथ रेप करता और फिर उनको मारकर खा जाता। आप कह सकते हैं इस रोग के कारण इंसान राक्षस बन जाता है। डेविड न केवल हत्या करता था बल्कि अपराध करने की सारी जानकारी को
डायरी में भी लिखता था। पुलिस ने इस डायरी को डेविड के घर से बरामद किया। कोई भी मानसिक रोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ही पैदा होती, और जब रोगी किसी प्रकार से भी अपने कॉम्प्लेक्स पर विजय पा लेता है तो वो अपनी बात को शेयर करना चाहता है कि देखो मैंने अपना काम सफलतापूर्वक कर लिया है। हो सकता है किसी कारण से वो अपना अपराध किसी से शेयर नहीं कर पाया, तो उसने डायरी लिख के अपनी इच्छा को पूरी किया और खुद को सेटिस्फाई करता रहा। अगर उसने ये बात किसी से शेयर की होती तो शायद उसको सही राह कोई इंसान दिखा पाता और वह एक के बाद एक अपराध ना करता। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार डेविड फुलर पहचान बदलकर नौकरी करता था ताकि वो पुलिस की नजर से बचता। नाम बदलकर रहने के बाद वह 30 साल तक घिनौने व जघन्य अपराधों को अंजाम देता रहा। डेविड की गिरफ्तारी डीएनए टेस्ट के अभाव में 30 साल बाद हो पाई। आपको बता दें कि 1987 में डीएनए टेस्ट नहीं होता था, नहीं तो अभी तक डेविड फुलर अरेस्ट हो चुका होता। 1999 में इस केस की दोबारा जांच शुरू हुई, लेकिन फिर भी इस केस को सॉल्व करने में 21 साल लग गए। उसके घर से मिली ऐसी हजारों तस्वीरें और वीडियो दोनों थे जिनमें अभियुक्त को उन 2 अस्पतालों में मॉर्चरी में महिला शवों का यौन शोषण करते हुए दिखाया गया था जहां वो काम करता था। पहला कैंट और ससेक्स अस्पताल जहां वो 1989 में काम करता था, फिर टून ब्रिज वेल्स हॉस्पिटल जहां वो 2010 में चला गया था। अदालत में वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि वो मानसिक रोगी नहीं था, उसने सभी काम बहुत होशियारी और सफाई से किए थे। 30 साल तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, और यदि वो मानसिक रोगी होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर करता। इसके बाद इस बात की चर्चा हुई कि जिस सावधानी से कंप्यूटर में फोल्डर और सब फोल्डर बनाकर उसमें साक्ष्यों को छुपाकर उसने रखे हुए थे, वो कोई मानसिक रोगी नहीं कर सकता है। वकीलों ने आगे जोर देकर कहा कि दोनों हत्याओं में मॉडस ऑपरेंडी एक ही थी। वह मानसिक रोगी नहीं, एक शातिर अपराधी था। नेल और पियर्स का हत्यारा बिना किसी पहचान के परिसर में घुसने और बाहर निकलने में होशियारी दिखाई, और उसने किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं छोड़ा, जिससे पता चलता है कि यह हत्यारा अपने काम में माहिर था। वो कोई मानसिक रोगी नहीं था। वारदात के समय वो पूरी तरीके से होश में था। आखिरकार उस हैवान को 15 दिसंबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वहां के लोगों को इस न्याय प्रक्रिया से बहुत ज्यादा असंतोष था। एक विक्टिम थी एजरा केमल, उसको भी डेविड फुलर ने मारा था। एजरा केमल की मदर ने एक बार न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया था कि अगर उनका बस चले तो वो डेविड फुलर के सीने में बहुत बड़ा चाकू उतार दे। वो अपनी बेटी की हत्या से बहुत दुखी थी, और दुख होना भी चाहिए। जिस माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा के पाला हो और डेविड फुलर जैसे राक्षस आकर उसकी बेटी को छीन के ले जाते हैं, तो आप सोचिए उस माँ के दिल में क्या बीती। डेविड फुलर जैसे लोग समाज के लिए धब्बा है। आपको भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने आंख कान खोल के रहना चाहिए। समाज में बहुत से डेविड फुलर घूम रहे हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अभी हम लोग इस फील्ड में नए हैं, आपके मोटिवेशन की जरूरत है। धन्यवाद।